नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में, जहां हम केवल ग्रह नक्षत्रों की चाल ही नहीं समझते बल्कि जीवन को सही दिशा देने का भी प्रयास करते हैं। सितंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए एक नया अध्याय और नए अध्याय की शुरुआत लेकर आया है। कुछ अधूरे कार्य पूरे होंगे, कुछ पुराने रिश्ते नई गर्माहट से भरेंगे और कुछ सपनों के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन याद रखिए, इस महीने आपकी सफलता आपके धैर्य निर्णय क्षमता पर निर्भर करेगी। तो चलिए, सितंबर माह में कौन से दिन आपके लिए शुभ रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी होगी और वो कौन से खास उपाय हैं जो कि इस महीने आपको दिलाएंगे समृद्धि, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा। ये सभी इस वीडियो में आज हम जानेंगे और मैं लेकर आई हूं मेष राशि वालों के लिए सितंबर माह का मासिक राशिफल। तो शुरू करते हैं ये ज्ञान यात्रा मेष राशि वालों के साथ और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 5 सितंबर को ओणम का पर्व मनाया जाएगा। 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस भी आ रहा है। 6 सितंबर को गणेश विसर्जन किया जाएगा। वहीं 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण होगा और 8 सितंबर को पितृ पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। 14 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत पूर्ण होने जा रहे हैं, जो कि हमारे संस्थान में 30 सितंबर से प्रारंभ हो जाएंगे। और माता लक्ष्मी का ये अनुष्ठान बहुत ही विशेष है। आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि ये अनुष्ठान क्या है, क्या इसकी का महत्व है और इस अनुष्ठान में अगर आप भाग लेते हैं तो इसका क्या रिजल्ट आपको मिलता है, आप मेरे संस्थान में मेरे स्टाफ से संपर्क करके इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाएगा। 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या मनाई जाएगी और 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे और शारदीय नवरात्रों का हमारा नवचंडी अनुष्ठान भी हमारे संस्थान में प्रारंभ हो जाएगा। अब आते हैं सितंबर माह में ग्रहों की चाल कैसी रहेगी उसके ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान है और 17 सितंबर को अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 15 सितंबर को अपनी उच्च की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, यानी उच्च के हो जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि कन्या में विराजमान है और 13 सितंबर को अपनी मित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कर्क में विराजमान है और 15 सितंबर को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए आ जाते हैं सीधा मेष राशि वालों के सितंबर माह के मासिक राशिफल पर। और शुरुआत में आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं और जो मैं आपको प्रिडिक्शन दे रही हूँ, जो उपाय बताऊंगी, उनको आप अपने जीवन में अपनाकर इस महीने को और अधिक सार्थक बना सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके राशि स्वामी मंगल की, जो कि आपके राशि स्वामी यानी आपके लग्नेश हैं और 13 सितंबर तक वे आपके 6th हाउस में जाकर विराजमान होंगे और उसके बाद वो आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। देखिए, 13 सितंबर तक का समय आपको सोच समझकर आगे बढ़ने का है। इस समय बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट होकर कुछ भी ना करें। इस समय केवल रूटीन के कार्यों को पूरा करें, सावधानी के साथ डिसीजन लें और कोई भी अच्छे महत्वपूर्ण निर्णय आपको 13 सितंबर के बाद ही लेना है। जब मंगल आपके 7th हाउस में आएंगे तो सप्तम दृष्टि से अपने ही लग्न को, अपने ही घर को, आपकी राशि को देखेंगे और जैसे ही मंगल की दृष्टि अपनी राशि पर पड़ेगी, मंगल की पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस समय आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। एनर्जी डबल भी हो जाएगी क्योंकि ये साल भी मंगल का है, इसीलिए डबल एनर्जेटिक होकर आप अपने कार्यों को एक्टिवली करने का प्रयास करेंगे और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। इसीलिए आपकी इस एनर्जी को पॉजिटिव वे में ले जाकर जितने भी अधूरे पड़े हुए कार्य हैं उनको पूरा कर डालिए। इस महीने आपने जो भी टारगेट बनाए हैं वो टारगेट आप 13 सितंबर के बाद
अचीव करते हुए चले जाएंगे। ये टाइम पीरियड एरिगेंट होने का नहीं है, बल्कि एनर्जेटिक होकर अपने जीवन में अपने कार्यों को करने का है। बहुत ज़्यादा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर आपको इस समय रखना है और फिजिकली आपको जोश के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। अब मंगल चूंकि आपके अष्टमेश भी है, यहाँ पे अष्टम भाव की अगर मैं बात करूँ तो अष्टमेश का अपने से 11वां यानी रोग भाव में बैठना आपके लिए 13 सितंबर तक बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अनर्गल वाद विवाद की स्थितियां खत्म हो जाएगी, कंट्रोवर्सी से आप बच जाएंगे, ससुराल वालों का सपोर्ट मिलेगा और आपके काम स्मूथली होते हुए दिखाई देंगे। परंतु मंगल जब आपके 7th हाउस में आएंगे तो अष्टमेश अपने से 12वें चले जाएंगे और ऐसी स्थिति में आपको किसी के उकसावे में नहीं आना है। उकसावे में आकर गलत निर्णय लेने से बचना है, क्रोध और आवेश से बचना है। जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप कूल रहेंगे, जितना आप धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपको ये महीना मंगल के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिलाएगा। अब आते हैं आपके 2nd हाउस और 7th हाउस पर। 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहाँ पर मैं शुक्र की बात करूँ तो 15 सितंबर तक शुक्र आपके 4th हाउस में बैठेंगे और उसके बाद शुक्र चले जाएंगे 5th हाउस में। शुक्र की स्थिति आपके दोनों भावों के हिसाब से 15 सितंबर तक आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। नो डाउट आपके काम बनेंगे, घर में कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी होगी, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन साथी का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। काम में एक रफ्तार आपको दिखाई देगी, गति दिखाई देगी और उस वजह से आप फटाफट से अपनी इच्छाएं और अपने काम को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। आपको अपनी लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट भी मिलेगा और उनका पूरा प्यार भी मिलेगा। लव रिलेशनशिप में है तो आप अपनी रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए भी दिखाई देंगे। अब जैसे ही शुक्र आपको आपके 15 सितंबर को आपके 5th हाउस में आएगा, शुक्र की युति केतु के साथ होगी क्योंकि बुध भी उसी दिन राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सूर्य 2 दिन बाद चले जाएंगे। तो 2 दिन के लिए इन चारों ग्रहों की युतियां, केतु, बुध, सूर्य और शुक्र, इन चारों ग्रहों का साथ में बैठना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नहीं लाएगा। परंतु अगर मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो 15 सितंबर के बाद जब शुक्र केतु की युति होगी तो काम में आपका मन थोड़ा कम, रियलिस्टिक चीज़ों में मन ज़्यादा लगेगा। शुक्र हमें भौतिक सुखों की तरफ ले जाते हैं और केतु मोक्ष प्रदाता है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़ेगा तब आप सोच लीजिए कि भौतिक सुख बैलेंस हो जाएंगे। परंतु यहाँ पर आपकी 6th सेंस जागृत हो जाएगा। जिस मोह में आप बंधे थे अब वो मोह छूट जाएंगे। आपको रियलिटी लाइफ की पता चलेगी। बिजनेस में आप रियलिटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ये आपको अंदर से मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान जरूर करेगा, परंतु ये टाइम पीरियड आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा और हकीकत का सामना करने के बाद में आपकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाएगी। यानी शुक्र आपको हकीकत से रूबरू कराते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके 3rd और 6th हाउस पर। 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर मैं बुध की बात करूँ तो शुक्र जिस दिन राशि परिवर्तन करेंगे उसी दिन बुध का भी राशि परिवर्तन होगा। वर्तमान में बुध 15 सितंबर तक आपके 5th हाउस में बैठे और 15 सितंबर को बुध उच्च के हो जाएंगे। बुध के परिणाम आपको जबरदस्त मिलेंगे। देखिए, बुध 3rd हाउस का लॉर्ड है। राजनीति में सफलता, आपको कला के क्षेत्र में सफलता, आपकी पावर को बढ़ाना, कोई कंसल्टेंसी का अगर आप काम करते हैं, लेखनी आपकी बहुत अच्छी है और अगर आप फाइनेंस, अकाउंटिंग जैसे कामों से संलग्न हैं तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड आपके लिए शानदार ग्रोथ का रहने वाला है क्योंकि बुध उच्च के होने वाला है। उच्च के बुध आपके अपने ही घर में रोग भाव में जाकर बैठेंगे तो वहां रोगों को भी कम करेंगे और यहाँ पर आपके कर्जों से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। आपके फाइनेंशियल कंडीशन को और इम्प्रूव करेंगे। गलत मित्रों को आप त्याग देंगे। जो गलतियां आपने की है उनको आप सुधारने का प्रयास करके आप अपने इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये टाइम पीरियड आपको स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ेगा तो आप इस समय थोड़े से और स्पिरिचुअल होते हुए भी दिखाई देंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको दोनों ही भावों के हिसाब से बेस्ट मिलेंगे। अब आते हैं आपके 4th हाउस पर। 4th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। यहाँ पर मैं चंद्रमा की बात करूँ तो आधे माह तक शुक्र यहाँ पर बैठने वाले हैं।
फोर्थ हाउस में शुक्र बैठकर आपको थोड़ा सा लग्जरी से जोड़ेंगे, आपके मन में कई इच्छाओं को जागृत कर देंगे, परंतु आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को, अपने बजट को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को करना है। तभी आप सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ेंगे और बैलेंस रहेंगे, नहीं तो इम्बैलेंस होते हुए देर नहीं लगेगी और ये कार्य आपको नहीं करना है। अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल करें, अपनी माँ का कहना माने, अपने पिताजी का कहना माने, अपने पेरेंट्स को सम्मान दें और सिंसियरिटी के साथ में बैलेंस होकर डिसीजन लें। अब आते हैं आपके फिफ्थ हाउस पर। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर मैं सूर्य की बात करूँ तो सूर्य स्वग्रही हो गए। 17 सितंबर को सूर्य चेंज होंगे और आपके रोग भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर रोगों को तो चलाएंगे, परंतु नेत्रों से संबंधित, त्वचा से संबंधित समस्याएं बढ़ा सकते हैं। तो इस समय आपको इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करना है। खासकर जो लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव है उनके लिए ये टाइम पीरियड ध्यान देने का है। 17 सितंबर तक का समय तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मेडिकल के स्टूडेंट्स को बड़ी सफलता है इस समय प्राप्त होगी। करियर को लेकर कुछ अच्छे समाचार आपको प्राप्त होंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब का सपना है, इस समय एग्जाम होना है या रिजल्ट आना है, तो वो दोनों ही आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे, परंतु 17 सितंबर के बाद आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। हालांकि सूर्य आपके रोग भाव में बैठकर रोगों को जलाएंगे, आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाएंगे, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव जरूर होगी, पर एरिगेंसी साथ में नहीं आनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रख लीजिए। अब आते हैं आपके 9th और आपके 12th हाउस पर। 9th और 12th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर मैं गुरु की बात करूँ तो गुरु आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। भाग्य आपका इस समय भी साथ देगा और भाग्य के सहयोग से आप अपने कार्यों को जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज वे में पूरा करेंगे। गुरु ज्ञान देने का कार्य करता है, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है, तो स्पिरिचुअल भी बहुत अच्छे, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल भाव बहुत अच्छे जगेंगे। आप इस समय मानव सेवा, धर्म कर्म जैसे कार्यों से जुड़कर अपने अंदर की हीलिंग करने का भी प्रयास करेंगे। खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस वे में करें और डिसीजन लेते समय सावधानी रखें। अब आते हैं आपके 10th और 11th हाउस पर। 10th और 11th हाउस के लॉर्ड है शनि, और शनि की अगर मैं बात करूं तो वे आपके खर्च भाव में बैठकर थोड़ा सा आपके खर्चों को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर आपके काम को लेकर आपको दुगनी गति देखने को मिलेगी। काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे, आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएगी, सफलताओं में भी वृद्धि होगी, पिता का सहयोग मिलेगा। अब शनि चूंकि 11th हाउस के लॉर्ड है और 11th हाउस में राहु बैठे हैं, तो वो अचानक सफलताएं बहुत दिलाएंगे। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे कार्यों से आपको बहुत अच्छी सफलताएं देखने को मिलेगी और इस समय आप अचानक धन लाभ से अपने काम में कुछ अच्छी बढ़ोतरी करेंगे और कुछ अच्छे धन लाभ की वजह से अपने टारगेट को भी अचीव कर लेंगे। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए सितंबर माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब इस माह में आ रहे कुछ व्रत त्योहारों के हिसाब से, विशेष दिनों के हिसाब से आपको कुछ विशेष उपाय बताऊंगी, जिनको करके आप इन दिनों की ऊर्जा को भी, पॉजिटिव एनर्जी को भी आत्मसात करेंगे और इन उपायों के माध्यम से आप अपने रिजल्ट को भी डबल पाएंगे। सबसे पहले अनंत चतुर्दशी के दिन यानी 6 सितंबर को भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा आराधना करके अनंत धागा अपने दाहिने हाथ में जरूर बांधें और ओम अनंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे जीवन में स्थिरता, अधूरे काम पूरे होने, व्यावसायिक और नौकरी में मजबूती प्राप्त करेंगे। चंद्र ग्रहण जो कि 7 सितंबर को आने वाला है, इस दिन भी किए गए उपाय आपको कई समस्याओं को खत्म कर सकते हैं और आपकी नेगेटिविटी को दूर कर पॉजिटिविटी डाल सकते हैं। इस दिन ओम चंद्राय नमः मंत्र का ग्रहण के दौरान ज्यादा जाप करते रहें। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करके घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल जरूर छिड़कें। इससे मानसिक शांति, क्रोध पर नियंत्रण और चंद्र दोष से मुक्ति मिलेगी। पितृपक्ष की सर्व पितृ अमावस्या जो कि 8 से 21 सितंबर तक पितृपक्ष चलने वाला है, इसमें सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको तिल, जल, पके हुए भोजन और पितरों का श्राद्ध विधि पूर्वक करना है। पितरों का आशीर्वाद इससे प्राप्त होगा, पारिवारिक कलह का निवारण हो जाएगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। शारदीय नवरात्रि जो कि 22 सितंबर से प्रारंभ होने जा रहे हैं। पहले इस दिन आप घट स्थापना करें, माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित कर
गुड़ और सिंदूर अर्पित करें और ओम दुर्गाए नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे साहस, आत्मविश्वास और आर्थिक प्रगति में वृद्धि होगी। तो मेष राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, सितंबर महीना आपके लिए बदलाव, अवसर और आत्मविश्वास को मजबूत करने का महीना है। इस दौरान अगर आप सुझाए हुए उपायों को नियमित रूप से अपनाएंगे तो कदम सोच समझकर आगे बढ़ाएंगे और चुनौतियों को आप सफलता में बदलने का प्रयास करेंगे तो उन्नति के मार्ग आपके जरूर खुलेंगे। आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल में और स्टेटस और सोशल मीडिया पर इसे शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर महीने का राशिफल और खास ज्योतिषीय जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। यदि आप कुंडली मिलान, कुंडली विश्लेषण के माध्यम से अपने फ्यूचर को और प्रगतिशील बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगली राशि के मासिक राशिफल में फिर मिलेंगे कुछ नई ज्योतिषीय जानकारियों और आध्यात्मिक रहस्यों के साथ। तब तक भगवान आपको शक्ति, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।